अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान समीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान अपडेट्स। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बहावलपुर पंजाब कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर खंड साहब, जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, शाया की है सफ़र लोग के हवाले से। इनसे जानते हैं कि कितने अरसे में इन्होंने जो है ये किताब शाया करवाई और क्या क्या वाक़यात और हालात जो है इन्होंने इस किताब में बयान किए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले बताइएगा कि आपने अपनी किताब में जो एक मैसेज दिया है वो क्या है? मैसेज मैंने नई नस्ल को ये दिया है कि अल्लाह ताला का एक फरमान है कुरान मजीद में, सीरू फिल अर्ज़, आप मेरी ज़मीन में घूमो फिरो और अल्लाह ताला की निशानियाँ जो उसकी तख्लीक की हैं उनको देखो और अल्लाह की ज़ात को पहचानो। तो मेरा एक मैसेज है कि हम एक ही जगह पर पैदा होकर मर जाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और सर्वाइवल इसी में है कि हम एक ही जगह पे टिके ना रहें। और दूसरा ये कि सियाहत मेरा शौक़ था और इस शौक़ को अपनाने के बाद जब मैं अपने तलबा से बात करता हूँ तो उनको अगर नसीहत के हवाले से मैं कुछ कहूँ तो मैंने पहले भी बात की है, किताब में भी इसका इजहार किया है कि कुदरती मनाज़िर अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक करके दिए हैं, झीलें भी, मैदान भी और पहाड़ भी और चश्मे भी और झरने भी, तो हमें उन्हें वैसा ही रखना है जैसा अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है। अगर हम वहाँ पे जाके कूड़ा करकट फेंक के आते हैं, कुछ शापर डाल के आते हैं वहाँ पे, या अपना इस्तेमाल शुदा जो हमारा एक सामान होता है वो वही फेंक कर आते हैं, तो हम ये कुफ़र कर रहे हैं उन नेमतों का जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उन झरनों की शक्ल में, चश्मों की शक्ल में और उन सियाती मकामात की शक्ल में, जहाँ पर पहुँचना हमारी इस 20-22 करोड़ की आबादी में से शायद कोई 21 करोड़ लोगों का ख्वाब होगा और 1 करोड़ लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए जब हम जाएँ। तो पैगाम मेरा यही है इसके बाद। कितने अरसे में आपने किताब को मुकम्मल करते हुए कितना अरसा आपको लग गया? मैंने 2019 में सफ़र किया था कश्मीर का, तो वहाँ पे मुझे मेरे शागिर्द कहने लगे कि आपको इसको लिखना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि मनाज़र वहाँ पे कैसे हैं और क्या कुछ। उसके बाद मैं 2020 जनवरी में गया हूँ गवादर, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस किताब को छपवाना चाहिए और मुझे इसके बारे में लिखना है। 2019 में मैंने लिखना शुरू किया और 2020 दिसंबर में मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इसको किताब की शक्ल में लेकर आऊँगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब आ चुकी है। जो नौजवान नस्ल है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस किताब में आपने कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर रखा होगा। मैंने उनको तंग नज़री से निकालने का एक जहन में रखा था कि वो तंग नज़री से निकलें, महदूद इलाकों से निकलें, महदूद सोच से बाहर आएँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, वो बाहर सड़क पे खड़े हो जाएँ या बलूचिस्तान के बारे में लोगों से बात करें, उनके जहन में कलाशनकोफ आएगी, उनके जहन में तशद्दुद आएगा, उनके जहन में अगवा आएगा, जैसे यहाँ पे बात हो रही थी किताब के मुतालिक भी। अगर आप बल्तिस्तान की बात करें तो लोग कहेंगे शायद कोई अलिफ लैलवी दास्तान है, पता नहीं कहाँ की बात हो रही है। अगर आप कश्मीर की बात करें तो लोग कहेंगे कि पता नहीं कोई पाकिस्तान से बाहर की बात हो रही है और वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं और इंडिया के साथ हमारी जंग चल रही है वहाँ पर। अगर आप सिंध की बात करें तो लोगों के जहन में यही आएगा कि शायद वहाँ पे एक वडेरा शाही है और वहाँ पे जाना शायद नामुमकिन है। लेकिन मैंने इस किताब में पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा दिखाया है, हमारी नई नौजवान नस्ल को, और मैं ये उनसे उम्मीद रखता हूँ कि जब ये किताब पढ़ेंगे तो उनके सामने वो असल पाकिस्तान आएगा जो क़ायद आज़म चाहते थे कि वो बने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो है, मौजूद है। पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा उनके सामने आएगा, उनको तहजीबों से वास्ता पड़ेगा, उनको एक ऐसी सोच उनके अंदर डेवलप होगी जैसे वो ये समझेंगे कि जैसे मैं बहावलपुर में अपने घर में हूँ, अगर मैं गवादर भी चला जाऊँ तो मैं अपने घर में हूँगा, अगर मैं बल्तिस्तान में भी चला जाऊँ तो मैं अपने घर में हूँगा, अगर कश्मीर में भी जाऊँगा तो अपने घर में हूँगा। तो मेरा पैगाम पाकिस्तान है और इसको मैंने उजागर करने की बहुत सारी कोशिश की है। आपने अपनी किताब जो है पाकिस्तान के जितने भी खित्ते हैं, जितने भी सूबे हैं, उन्हीं के हवाले से लिखी है। मैंने किताब के 6 रीजन हैं हमारे पाकिस्तान के, जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, हमारा पंजाब है, उसके बाद कश्मीर और फिर गिलगित बल्तिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फ़ख्र है कि इस किताब में, ये मेरी पहली किताब है और इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि ये मेरी पहली किताब में पाकिस्तान के 6 रीजन इसमें शामिल हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने नगर पार्कर से लेकर वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में अगर मैं बात करूँ वाना की, तो मैंने वहाँ तक सफ़र किया है, और मैंने दर खंजराब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह गुलारची के सहल तक और गवादर से जीवानी के सहल तक सफ़र कर लिया है। और ये भी अल्लाह पाक का बहुत करम है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि इस किताब में आपको ये सारी जगह मिलेंगी और पूरा पाकिस्तान मिलेगा। हमारे साथ रियाज हुसैन बलोच साहब मौजूद हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में शोबा उर्दू में जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे जानते हैं आज की तकरीब के हवाले से। जी सर। ये हमारे अज़ीज़ दोस्त ज़ुबैर खंड साहब का एक सफ़रनामा है जिसकी आज तकरीब रूनुमाई थी। ये इनकी पहली किताब है, तो ऐसी तकारीब का मुनक़िद होना बहुत ज़रूरी होता है मुआशरे में, ताकि लोगों को लिखने, पढ़ने और किताब से मोहब्बत की तरग़ीब मिले। तो ये एक खुश आइंद एक इक़दाम था आज, और यहाँ पे बहुत सारे मेहमान जो कि बलूचिस्तान से और पंजाब से, सिंध से, उनके जानने वाले यहाँ पे जमा थे।
اور انہوں نے یہاں پہ کتاب کی رونمائی کی ہے جس میں مقررین نے بہت اچھی باتیں جو ہے نا وہ اس کتاب سے متعلق جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، اور آئندہ کے لیے مصنف کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، اور یہ سفر نامہ جو ہے یہ پہلا اور آخری نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی آپ کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایسی تقاریب میں چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے، اور تاکہ جو ہماری کتاب سے دوری ہے وہ کم ہو جائے۔ آپ کی کتاب کب شائع ہو رہی ہے؟ بھائی صاحب کتاب ہونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، ابھی تو ہم کتاب خواہ بھی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو ہمارے بھی کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا، لیکن ابھی ہم کتاب خواہ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ زبیر کھنڈ صاحب کے والد محترم فیض محمد فیض صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کی اس تقریب اور خصوصاً اس کتاب جو ان کے بیٹے نے شائع کی ہے اس کے بعد جو ہے ان کے کیا اس ٹائم جو ہے احساسات اور کیا جذبات ہیں۔ یہ لفظ ہوئی ہے بہت اچھا، ادبی نقطہ نگاہ سے بھی سفر نامہ اچھا ہے، انشاءاللہ مزید اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، آگے بھی لکھے گا، پڑھے گا، انشاءاللہ مزید بڑھے گا۔ تو پذیرائی بھی خاصی ہوئی ہے، بہت اچھا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اس کو پسند کیا ہے، خصوصاً آپ کے علاقے میں کتنے لوگ؟ بہت ساری اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، 150-200 کے قریب آج کا مجمع تھا، آپ نے دیکھا ہے، پھر بھی اس کے شاگرد، احباب، میرے دوست احباب سب لوگ پسند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے حوالے سے، اس کے جو کارکردگی ہے، اس کی کامیابی کے حوالے سے؟ دوست احباب مبارکباد دے رہے ہیں، تو خوشی کا باعث ہے سارا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میرے دوست ہیں پروفیسر فیض زبیر کھنڈ صاحب، ان کی بہت اچھی کاوشیں ہیں، بہت اچھا پروگرام ہے۔ ہم بہاولپور والوں کے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت یہ ایک بک ہے جو بہاولپور کو مسافر لوگ اس سے ملی ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کی ثقافت اور پورے پاکستان کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ جب بھی ہم انٹلیکچولی ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں نا تو ہمیں کریٹیو ہونا پڑتا ہے، امیجنیٹیو ہونا پڑتا ہے، تو وہ اس بک نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے۔ فار ایگزامپل جو بھی بندہ ہے وہ اگر اس بک کو پڑھے گا نا اس کے اندر امیجنیشن پاور اسٹرانگ ہوگی، اور جتنی امیجنیشن پاور اسٹرانگ ہوگی نا اتنا وہ انٹلیکچولی ڈیولپ ہوگا، اس کا سوچنے کا انداز بہت ڈفرینٹ ہوگا دوسرے لوگوں سے۔ تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مسافر لوگ پڑھو، پاکستان گھوم جاؤ گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے زبیر فیض کھنڈ صاحب، جنہوں نے اپنی ایک داستان لکھی ہے، اب یہ کہہ لیں کہ ایک ان کی جو سفر نامہ ہے وہ لکھا ہے۔ ان کا لاسٹ میں میسیج یہی تھا، جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان انتہائی خوبصورت ایک سرزمین ہے، اگر یہ کہہ لیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ تو جو پاکستانی عوام ہے ان کو چاہیے کہ جو علاقے ہیں جو ویران پڑے ہیں ان میں جائیں، سفر کریں، آپ کو اس پاکستان کے ہر کونے میں سونا ضرور ملے گا۔ آج کی رپورٹ کیسی لگی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔